जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो फ्रोज़न चिकन बहुत शौक से खाते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं कि ये ऑटोमेटिक प्लांट पे आया हुआ है, हाइजीनिकली पैक हुआ हुआ है, बहुत साफ़ सुथरी एनवायरनमेंट में है, ह्यूमन इंटरेक्शन कम से कम है, इसको प्रॉपरली साफ़ किया गया है, इसका खून प्रॉपरली ड्रेन आउट हुआ होगा और ये बड़ा हेल्दी चिकन है। ये बातें ठीक है, होता है ऐसे, लेकिन जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं वो तो ऐसे ही करते हैं। पाकिस्तान में 2-3 अच्छे ब्रांड्स भी मौजूद हैं जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो आपको इतना घटिया क्वालिटी का फ्रोजन चिकन दे रहे थे कि जब हमने देखा तो सर पकड़ के बैठ गए कि यार अभी तो उसकी गूंज खत्म नहीं हुई उस मछली वाले की जिसने बाथरूम में मछली स्टॉक की हुई थी और मसाला लगा हुआ था, वॉशरूम भी ऑपरेशनल था और वहां पे वो मछली रख के बेच रहा था, वहां से मसाला लग के आ रहा था, पता नहीं बाथरूम में से कौन सा मसाला ऐड होना था। तो ये जो एक ब्रांड है जिसके विजुअल्स आपको मैं आज के इस वीलॉग में दिखा रहा हूं कि इन लोगों ने उसी तरह ही एक वॉशरूम है, आपको उसके विजुअल नजर आ रहे हैं, उसमें उसकी पैकिंग भी नजर आ रही है। ये देख लीजिए, इसकी आपको तफसील बताता हूं कि हुआ क्या है। अब इसमें आपको उसके लेबल पड़े हुए भी नजर आ रहे हैं, यानी वो लोग जो इस ब्रांड से वाकिफ हैं वो देख सकते हैं कि उनका पसंदीदा ब्रांड वो कहां पे पड़ा हुआ था। अब इसकी तफसील आपको मैं बताता हूं हुआ क्या। यह इलाका है शाम के भटियां लाहौर के करीब। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम को इन पर थोड़ा शक था, रैकी करवाई गई, अंदर के बंदों ने मुखबरियां की और पंजाब फूड अथॉरिटी वहां पे पहुंची। जो नए डायरेक्टर जनरल हैं इसके, आसिम जावेद साहब, अच्छे आदमी हैं, साथ जो लाहौर की ऑपरेशनल टीम है, ये लोग इस फैक्ट्री पहुंचे हैं और जाके जब देखा है तो इतने बुरे हालात फैक्ट्री के। यहां पे आपको जो मैं विजुअल्स दिखा रहा हूं, ये चूंकि हमारे ऊपर YouTube की वजह से कम्युनिटी गाइडलाइंस की हमने पासदारी करनी होती है कि उसमें हम खून वगैरह नहीं दिखा सकते हैं, तो यहां पे उसका कलर हमने चेंज किया है। अदरवाइज जो खून की गलाजतें थी, जो गंदगी थी यहां पे, ये जो आम जो फटे लगे होते हैं चिकन वाले, आप हैरान होंगे वो इससे ज्यादा साफ होते हैं। जिस तरह की यहां पे गंदगी पाई गई कि यहां पे तो आप जाते हैं किसी भी चिकन स्टॉल पे, अपने सामने ज़बह करवा के ले आते हैं, लेकिन इन पे तो ट्रस्ट करते थे और यहां से एक्सपायर्ड गोश्त निकला, बदबूदार गोश्त निकला, गलाजतें निकली। 1000 किलोग्राम यानी 1000 पैकेट किलो वाले उसका सामान निकला जो कि तलब किया गया मौके पे, इन पे पर्चा दिया गया, इन्हें अरेस्ट करवाया गया। ये लोग जो हैं सप्लाई कहां पे करते थे? जो बड़े बड़े हमारे स्टोर्स हैं इस इलाके के, जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वहां पे ये सप्लाई हो रहा था। जरा इनके हालात देखिए, आपको काउंटर्स नजर आ रहे हैं, आपको इनका कोल्ड स्टोर नजर आ रहा है। SOPs इसके होते क्या हैं? SOPs इसके असल में ये होते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं मैं आपको उनके विजुअल्स भी दिखाऊंगा। मैं सिर्फ इस डर से आपको नहीं दिखाता कि ये ना हो कल को आप ये कहें कि भट्टी साहब ने पता नहीं उनकी एडवर्टीजमेंट किया, उनके पैसे लेके तो उनको दिखा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ इस डर से नहीं दिखा पाता, अदरवाइज मैं जानता हूं ऐसे अच्छे लोगों को। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे इनके जो पोल्ट्री फार्म है वो इस हद तक कमाल है, इस हद तक शानदार है कि उन मुर्गियों को जो पानी दिया जाता है, हमारी पाकिस्तान की अक्सरियत जो है आवाम की, उनको उस क्लास का पानी नहीं मिलता जिस क्लास का पानी उन मुर्गियों को दिया जाता है। कंट्रोल शेड है जहां पे मुर्गियों को बहुत अच्छी क्वालिटी की फीड, उनको प्लांट बेस्ड फीड दी जाती है। उसमें ये चीज़ें नहीं है, ये जो उसमें खून भी और मुर्दा मछली भी और जो दूसरी चीज़ें आपको मैंने फीड में बताई वो चीज़ें शामिल नहीं की जाती हैं। बहुत हेल्दी बर्ड होता है, एंटीबायोटिक की डोज दी जाती है
वो भी उस तरह नहीं दी जाती है। उसका अगर दी जाती है तो विड्रॉल पीरियड पूरा किया जाता है, फिर वो आप तक पहुंचती है। यानी वहां पे प्रॉपर एसओपीज का ख्याल भी वो लोग रखते हैं। और वहां पे पूरा उधर जो सिस्टम है उसमें कहीं पर भी उसमें आपको गंदगी नजर नहीं आएगी, गलाजत नजर नहीं आएगी। उसमें उनके जो कोल्ड स्टोर है वो भी बड़े शानदार है। लेकिन आप जरा इस फैक्ट्री के तरह इस प्लांट के कोल्ड स्टोर मुलाहिजा करें, इस हद तक गंदगी, इस हद तक गलाजत आपको इन कोल्ड स्टोरेजेस में नजर आ रही है। आप जरा देखें कि स्टोर कैसे किया जा रहा है। और जब इस तरीके से स्टोर किया जाएगा तो एक्सपायर्ड कैसे होगा? एक्सपायर्ड ऐसे होगा कि आप, चूंकि एसओपी ही कोई नहीं है, तरीकाकार ही कोई नहीं है, वहां पे अंदर डंप किया गया, वो जो सामने आया वो उठा के ले गए। ठंड है, कोल्ड स्टोर में जाते हुए और ज्यादा ठंड लगती है, तो जो सामने पड़ा आया वो उठा के ले आए, पीछे वाला जो है उसी तरह पीछे पड़ा रह गया। और जिस तरह के हालात थे उसमें से बदबूएं उठ रही थी। टेम्परेचर मेंटेन नहीं था बाहर भी, उसमें से जब टेम्परेचर मेंटेन नहीं होएगा तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, उसमें से बदबू आनी है। और गलाजत की वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ और ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अब आपका सवाल ये होगा कि ये ब्रांड कौन सा है, और ये जो बाथरूम वाले जो मैंने विजुअल्स आपको दिखाए हैं ये क्या हैं? आपको इनके वो जो रैपर्स हैं, जो थैलियाँ हैं जिसमें पैक किया जाता है, ये आपको पड़े हुए नजर आ रहे हैं। नीचे फ्लश है, ऊपर वो उसका फ्लश टैंक है, ये सारा कुछ आपको वॉशरूम में नजर आ रहा है। अब उस जगह पे जो इसका पैकिंग मटेरियल है वो रखा गया है। तो इनसे जब ये पूछा जाए कि भाई आपने यहां पे भी ये क्यों रखा हुआ है, तो वो आगे से ये कहेंगे कि जी हमने कौन सा मुर्गी रख दिया इधर। ओ भाई, ये पैकिंग मटेरियल का मतलब ये है कि वो बर्तन है जिसमें खाना डाल के खाते हैं, पैकिंग मटेरियल तो वही है ना। तो आप अपने घर में जो खाना खाते हैं, आप अपने बर्तन अपने वॉशरूम में रखते हैं, वहां से उठा के लाके उसमें खाना खाते हैं। क्या कोई ऐसे को कर सकता है? यकीनन नहीं। ओ भाई, वहां पे जो गंदगी, गलाजत, जो जरासीम है उस पैकिंग मटेरियल में भी साथ जाएंगे, और उसने फिर हीटअप तो होना नहीं है, उसी तरह आगे चल जाना है। जैसे ही उसे फेवरेबल टेम्परेचर मिलेगा उसने फिर अंदर उसकी ग्रोथ शुरू हो जानी है। तो ये चीज आप दे रहे थे। ब्रांड कौन सा था? ब्रांड था H&Q फूड। शाम के बटिया के पास इनका प्लांट है और बड़े बड़े स्टोर्स को सप्लाई हो रहा था। तो अब यकीनन जब पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक्शन लिया है, उन पे पर्चे भी दर्ज करा दिए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो रही है, और उनको काम से भी रोक दिया गया है। उनका जो खराब मटेरियल था, खराब चिकन था, उसको तलब भी कर दिया गया। अब यकीनन ये अपने मामला ठीक करेंगे तो ही इनको इजाजत मिलेगी, उसके बगैर नहीं मिलेगी जी। तो अब आ जाते हैं दूसरा छापा। इसी तरह ही आजकल आपको पता है शदीद धुंध है लाहौर में। तो इस धुंध के मौसम में सुबह सहरी के टाइम अंदाजा लगाएं कि धुंध का आलम क्या होगा। उस टाइम पे अगर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम जाती है और बकर मंडी के इलाके में जाती है, जहां पे सारे जो रिहायशी हैं वो ज्यादातर वही हैं कि जो गोश्त के बिजनेस से मुतल्लिक हैं, और वहां पे जाके जब मुख्तलिफ उधर हवेलियों पे छापे मारती है, और जब कसाब छुरे लेके उनके पीछे भागते हैं शदीद ठंड में, जब उनको कोई छुपने की जगह भी नहीं मिलती है, तो ऐसे लोग तो सलूट के मुस्तहिक हैं कि नहीं हैं। तो ये पंजाब फूड अथॉरिटी है जो हमारी सेहत के लिए दिन रात में कोई फ़र्क रवा नहीं रखती है, क्योंकि गोश्त की स्लॉटरिंग का टाइम ही वो होता है, सहरी का टाइम, उस टाइम पे स्लॉटरिंग होती है। और ये बकर मंडी होलसेल की मार्केट है, वहाँ पे ये जाते हैं तो वहाँ से 2000 किलो ऐसा बीफ पकड़ते हैं जो सब्ज रंग का हो चुका हुआ था, बूढ़े बीमार जानवरों का था, जिसकी ट्रेसेबिलिटी कोई नहीं थी, जिसका पता नहीं था कि वो जिंदा भी था या मुर्दा था, जो बीमार तो नहीं था। ऐसा लिज ऐसा ऐसा बदबूदार बीमार गोश्त वहां से 2000 किलो पकड़ा है, अपनी जान जोखों में डाल के पकड़ा है। तो ये पंजाब फूड अथॉरिटी है जो आपके लिए काम कर रही है। तो यहां इस बात से ये मतलब ना लिया जाए कि ये सारा गंद सिर्फ पंजाब में ही पाया जाता है। नहीं, पंजाब में जहां जहां पे इस तरह की वारदातें होती हैं वो पंजाब फूड अथॉरिटी की वजह से पकड़ी तो जाती हैं, हो बाकी जगहों पे भी ऐसे ही रहा है, लेकिन वहां पे पकड़ा नहीं जाता। वहां के महकमे, वहां की फूड अथॉरिटीज इतनी एक्टिव नहीं है जितनी पंजाब फूड अथॉरिटी है। तो इसलिए वो लोग शायद इस खुशफहमी में है
कि हम बहुत साफ़ सुथरी और बहुत म्यारी चीज़ खा रहे हैं। नहीं, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। मैं मुख्तलिफ सूबों में जाके, मुख्तलिफ जगहों पे जाके बहुत कुछ देख के आ चुका हूँ और जाता भी रहता हूँ। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।